वालेकुम मेरे दोस्तों। अब मैं आपके लिए लाया हूँ लोगों के दिलों में पाए जाने वाली 19 गलत फहमियों का पार्ट 2। तो जैसे कि मैं पहले आप लोगों को 10 गलत फहमियाँ बता चुका हूँ, अब बाकी की 9 गलत फहमियाँ इस वीडियो में बताऊँगा। 11वीं गलत फहमी, रोज़े में इतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, माया खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के ज़रिए अंदर खींचा, जो कि ला महल्ला हल्क में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि मसलन इसके धुएं को नाक या मुंह से हल्क में दाखिल किया, तो रोज़ा टूट जाएगा। 12वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जिस दिन सफ़र करना है उस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं। दुरुस्त मसला, अगर सुबह सादक के वक्त हालत सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादक के बाद सफ़र शुरू करना हो तो इस दिन का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मुसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफिर ही हों तो अगला दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं, और हालत सफ़र में जितने भी रोज़े छोड़े जाएं बाद में इनकी कज़ा करना होगी। 13वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज़ या किसी और दुरुस्त आर्ज़े या बग़ैर उज़र के रोज़ा छोड़ दे तो फ़िदिया देना इसका मुतबादला है। दुरुस्त मसला, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। रोज़ा किसी बीमारी की बुनियाद पर तर्क किया हो या बग़ैर किसी उज़र के, पहला मरहला ये है कि इस रोज़े के बदले एक रोज़ा क़ज़ा रखे। फ़िदिया सिर्फ़ इस सूरत में मुतबादला होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की कुदरत ना हो, ना ही आइंदा कुदरत मिलने की उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहते हैं। इसकी तफसील बहार शरीयत या फ़ैज़ान रमज़ान से देखिए। 14वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, मतलकन हर सूरत में टूथपेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथपेस्ट के ज़र्रात हलक से नीचे उतर गए तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इस बना पर रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमाए कराम मना फरमाते हैं कि इसके ज़र्रात हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है। अगर ज़र्रात हलक से नीचे ना उतरें तब भी टूथपेस्ट करना मकरूह है। 15वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोज़ा ख़वा फ़र्ज़ हो, वाजिब या नफल, ख़वा रमज़ान का अदा रोज़ा हो या क़ज़ा, इसके तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होगा। दुरुस्त मसला, हर रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होता है, और इसकी भी मख़सूस शराइत हैं जो कुतुब फ़िक़्ह में मज़कूर हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रमज़ान का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम नहीं होता और कुछ में कफ़ारा लाजिम होता है। अलबत्ता क़ज़ा का एक रोज़ा रखना हर सूरत में लाज़मी है। 16वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह है। दुरुस्त मसला, रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या कुल्ली करना, बिल्कुल बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं। हाँ, अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। 17वीं गलतफहमी, बाद लोग समझते हैं रोज़ा छूट जाए जब भी 60 रोज़े बतौर कफ़ारा के रखने होते हैं। दुरुस्त मसला, रोज़ा छोड़ देने पर इसकी सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है, यानी एक रोज़ा क़ज़ा का बाद में रखना होगा। अलबत्ता बग़ैर उज़र शरई रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में क़ज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करनी होगी। 18वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हल्क से उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। दुरुस्त मसला, मतलकन ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मसला ये है कि जब रोज़ादार होना याद हो तो अगरचा पानी हल्क से उतरा हो रोज़ा टूट जाएगा। तो अगरचा पानी गलती से हल्क से उतरा हो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोज़ादार होना ही याद ना हो तो अब अगरचा जानबूझकर पानी हल्क से उतारे रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझे कि भूल कर पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बतौर ख़ता खाने पीने से रोज़ा टूट जाएगा। 19वीं गलतफहमी, बाद लोग समझते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। दुरुस्त मसला, अगर हामला और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखने पर कादिर हो तो इस पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का सही अंदेशा हो तो इस सूरत में वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोज़े छोड़ेगी वो बाद में क़ज़ा रखने होंगे।